दोस्तों, मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना बहुत कुछ खो दिया है, पर अभी तक इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ते गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे मालदीव में भुखमरी का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए सिर्फ भारत पर ही निर्भर है, क्योंकि मालदीव के पास खेती करने के लिए उतनी जमीन ही उपलब्ध नहीं है जिसमें वह खेती कर सके, जिस कारण मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए सिर्फ भारत पर ही निर्भर रहता है। लेकिन भारत सरकार ने अब मालदीव को एक्सपोर्ट किए जाने वाले चावल पर पूरी तरह रोक लगा दिया है, जबकि मालदीव राइस इंपोर्ट के लिए सिर्फ भारत पर ही निर्भर रहता है। ऐसे में सवाल आता है कि मालदीव चीन से भी तो चावल इंपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव चाहकर भी चीन से चावल इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चीन से मालदीव के बीच की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मालदीव की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि वह इतने हाईली कॉस्ट में चावल इंपोर्ट कराएगा, बल्कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे देश को राइस एक्सपोर्ट करता है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, न्यूज़ बीट ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको एकदम बारीकी से हर खबर समझाने की कोशिश करता है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों, मालदीव को होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म से 400 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। अगर मालदीव अभी भी नहीं माना तो उसको खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। मालदीव टूरिस्ट के अलावा भारत पर कई चीजों के लिए निर्भर है। अगर भारत ने ये सभी चीजें बंद कर दी तो मालदीव को इसका तगड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। मालदीव को भारत से पंगा इतना महंगा पड़ेगा, इसका अंदाजा मालदीव को भी नहीं था। भारत से पंगा लेने के बाद रोजाना मालदीव को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव को होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म से 400 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। लेकिन मालदीव अगर अभी भी अपनी हरकतों से नहीं बाज आया तो वो और भी चीजों के लिए तरस जाएगा। आइए आपको बताते हैं मालदीव टूरिस्ट के अलावा भारत पर किन चीजों के लिए आश्रित है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहां की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भारत पर निर्भर है। मालदीव खाने के लिए भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी मंगाता है। भारत 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप में उभरा था। मालदीव कस्टम सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में मालदीव और भारत के बीच ट्रेड $156 मिलियन का था, जो साल 2022 में बढ़कर $501 मिलियन का हो गया था। सितंबर 2023 तक यही ट्रेड दोनों देशों के बीच $416 मिलियन का हो चुका है। तो दोस्तों, इसके अलावा भारत मालदीव पर एक बहुत ही बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला था, जो कि था फ्लोटिंग सोलर पार्क, जिसको भारत की कंपनी ताज एक्सपर्ट का रिजॉर्ट सेट करने वाली थी। अब भारत ने मालदीव में ये सोलर प्लांट सेटअप करने की बजाय फ्रांस और लक्षद्वीप में सेट करने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मालदीव को लक्षद्वीप से टक्कर देने के लिए लक्षद्वीप को भी मालदीव से अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाना पड़ेगा, और किसी भी टूरिस्ट सेक्टर को अच्छा बनाने में बिजली का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जिस कारण ही भारत की कंपनी फ्लोटिंग सोलर पार्क को लक्षद्वीप में लगाने का निर्णय लिया है। अगर भारत से राइस एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत कतर, मलेशिया, दुबई और बांग्लादेश समेत कई देशों को राइस एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो चावल की मांग सभी देशों में है, और भारत ने पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा चावल उपजाया है, और इसी का फायदा हम ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रियों में हम राइस एक्सपोर्ट करके उठाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ओपेक और ओपेक प्लस देशों में फूड प्रोड्यूस बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिस वजह से ये सभी देश ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत से चावल इंपोर्ट कराते हैं। और देखा जाए तो भारत ने सभी अरब देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है। सिर्फ कुछ ही देशों के साथ भारत ने FTA साइन नहीं किया है। वैसे तो राइस की रिक्वायरमेंट सभी देशों में है,
और भारत ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा राइस प्रोड्यूस किया है और भारत ने लगभग 54 देशों के साथ एफटीए साइन कर लिया है। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये कि इन देशों में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, जिससे कि भारत को बहुत ही बड़ा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि इन देशों में राइस एक्सपोर्ट के लिए कोई भी ड्यूटी पे करना नहीं पड़ता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारत कुछ साल पहले भारत ट्रेड रिलेशन में घाटे का सौदा कर रहा था, लेकिन 2021 के बाद भारत धीरे धीरे अपने बायलैटरल ट्रेड में बढ़ोतरी करता जा रहा है और साल 2022 के अंत में भी कुछ % की बढ़ोतरी देखी गई और इस समय भारत का ट्रेड 38.4 बिलियन के करीब है, जिसमें कि दोस्तों भारत ने गन्ने द्वारा बने गुड़ को एक्सपोर्ट किया है और भारत में बहुत ही बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। भारत को गन्ने का गुड़ एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ा मुनाफा होता है और भारत इस पर 50% ड्यूटी पे लगाता है, जिससे कि भारत की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, मालदीव समेत कई देशों में पैनिक की स्थिति शुरू हो चुकी है। मालदीव ने चीन से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मालदीव को अब भूखा मरना पड़ेगा। इसमें आप लोगों का क्या मानना है? क्या भारत को राइस एक्सपोर्ट फिर से चालू करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। मालदीव के खिलाफ भारत के इस उठाए गए कदम के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।